मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत जो आपका वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत हमने 14वां पाठ का जो है अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। तो आगे बढ़ने से पहले हमने इसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। खान पान की बदलती तस्वीर यानी आज जो 10-15 वर्ष के बाद जो है, आज आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के जो खाद्य हैं, जैसे पदार्थ हैं खाने के, वह उत्तर भारत में भी मिल रहे हैं और उत्तर भारत के जो हैं दक्षिण भारत में भी मिल रहे हैं। जैसे कि इडली सांभर वड़ा, ये जो है ये सभी दक्षिण भारत के, यह उत्तर भारत में भी जो है पदार्थ मिल रहे हैं। उसी प्रकार उत्तर भारत में जो ढाबाओं का वहाँ पर चलन है, वह ढाबा आजकल दक्षिण भारत में भी जो है देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे फास्ट फूड कह लीजिए, नूडल्स, बर्गर, ये सभी जो हैं आपको आसानी से मिल जाते हैं। 2 मिनट्स का नूडल, पहले जो चाइनीज़ नूडल जो केवल चाइनीज़ तक सीमित था, आज सभी को पता है। इस तरह जो है खान पान में बदलाव है। गुजरात का जो ढोकला है वह मिलता है, आगरा का फेटा है और मथुरा का पेड़ा, ये सब जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार जो केवल साहबी लोग में जो ब्रेड देखने को मिलता है, आजकल तो कस्बों में भी मिलने लगा है। ये सब आप देख सकते हैं। इसका जो है आजकल जो है फास्ट फूड की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं है। भाग दौड़ की ज़िंदगी और महंगाई इतना ज़्यादा है कि उन्होंने जो है समय भी नहीं है पहले जितना काम करने का, और वह जो जल्दी बनता है वही बनाते हैं। जैसे मेवाओं का जो भोजन है आजकल बनाने उतना साध्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पकाने के लिए भला समय लगता है और जो है खर्च भी ज़्यादा होता है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ तक हमने पढ़े हैं, तो देखेंगे आगे क्या होता है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। देखिए, इनके लिए ही, गृहिणियां हो या कामकाजी महिलाओं के लिए जो है सुलभ हो, इसीलिए विविध व्यंजनों की विधियां जो हैं उपलब्ध हैं, उसके प्रकार जो हैं उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। आप जान सकते हैं, क्योंकि YouTube जो है आप कौन सा भी जो पदार्थ है आप बना सकते हैं, ठीक है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हीं निखालिस रूप से, निखालिस का अर्थ होता है शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन जो पदार्थ जो हैं, किस लिए बदलाव हो गया है खान पान में, क्योंकि देखिए जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी हैं वह एक ही जगह नहीं होते हैं, सभी राज्यों में उनको घूमना पड़ता है, तबादले होते हैं, नौकरियां मिलते हैं। तो खान पान में जो है उसमें भी बदलाव आता है, ठीक है। उसकी जो अहमियत ज़्यादा हो जाती है, वह उसे ही ज़्यादा डिमांड करता है, तो वहाँ पर उसे बनाना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारे हैं। आज आप मुंबई लीजिए, बम्बई जो है, वहाँ पर सब प्रकार के जो है खान पान मिल सकते हैं आपको, क्योंकि सभी लोग जो है सभी राज्य के वहाँ पर आकर बसे हुए हैं। इस तरह बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में
जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खोलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उड़ती है। देखिए, एक स्कूल में बच्चा जो है सभी राज्य के भी हो सकते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर कर्मचारी हैं तो वह एक राज्य से दूसरे राज्य आए हैं, तो तब स्कूल के टिफिन खोलते हैं तो उसमें आपको विभिन्न जो है पदार्थों का वहाँ पर जो है खुशबू देखने को मिलती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। देखो, खान पान से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। जैसे मैसूर पाक कह लीजिए, कर्नाटक से संबंधित है। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। देखिए, खान पान से जो है राष्ट्रीय एकता का जो है संकेत यहाँ पर प्रतीत जो है मिलता है, होता है। ठीक है, बीज भली भांति तभी अंकुरित होगी, अंकुरित यानी बोना, ठीक है, उसका उठना होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे, दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे। ठीक है, बोली हो या भाषा हो, हम किसी न किसी रूप से है ज्यादा जानेंगे। जैसे रसगुल्ला जो है, ठीक है, ऐसे पदार्थ हैं जो उन्हीं भाषा में बोली जाती है जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसमें रबड़ी हो, ऐसे जो हैं उनके स्थानीय भाषा को हम भी जो है अपना लिया है, क्योंकि खान पान में जो है वो ऐसे जो भाषा है, शब्द है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। यानी आप क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड की ओर या विदेशियों के जो संस्कृति है उसे अपना रहे हैं, खान पान में भी उसे अपना रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो हमारे जो यहाँ पर पहले से बनते थे उसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। एथनिक, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारे होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। केवल अभी क्या हो गया है, 5 स्टार होटल में जो है अभी ऐसे व्यंजन मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक विशेष लग रहा है ना, बल्कि अभी आपको रास्ते में या फुटपाथ में नहीं मिल पाएंगे। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। वह कह रहे हैं कि लेखक यहाँ पर प्रयाग शुक्ल, ये केवल 5 स्टार तक सीमित ना रहे, केवल वहाँ ही मिलता है ऐसे ना हो, वह गायब ना हो अपने जो मोहल्ले से वगैरह। ठीक है, अच्छी तरह बनाई पकाई गई पुड़िया, कचौड़ियाँ, जिलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। देखिए, पुड़िया जो है, कचौड़िया, ऐसे जो हैं बिकना अभी बंद हो गया, ऐसे लेखक कह रहे हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं, सब्जियों से। अभी तो जो पसंद करता है उसे ही समोसा खरीदता है। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। जैसे दक्षिण भारत है वैसे उत्तर भारतों की भी कुछ जो व्यंजन हैं वह भी दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं। अचरज नहीं कि अचरज यानी आश्चर्य, हैरान, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों के दुकानों में आम हुआ करती थी, यानी सर्वे सामान्य रूप से मिला करती थी गलियों में, मोहल्लों में, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। जैसे देखिए, पहले ये बना करते थे, अभी एक स्पेसिफिक, एक निर्दिष्ट दुकानों में तलाश करना पड़ रहा है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित जो है मानो आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है।
और पश्चिमी की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ों अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता यानी सजीवता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। देखिए, एक तो आप देखिए स्थानीय जो व्यंजन थे बहुत ही उससे शक्ति प्रदान होता था। आजकल जो है क्या कर रहे हैं, आधुनिकता को अपना रहे हैं, उससे जो है आप देख सकते हैं कोविड-19 जो है एक वायरस, महामारी वायरस जो है, देखिए यूरोप कंट्री में जो है वहाँ पर यूरोप में ऐसे आधुनिकता का जो भोजन खाया करते हैं और वहाँ पर जो कोविड-19 जो है उनसे ज़्यादा प्रभाव करके कई लोग जो हैं मर गए। तो हमारे भारतीय जो है आज भी वह पुराने वाले जो खान पान है, इसके वजह से आज का जो हमारा ह्यूमैनिटी पावर है, क्षमता है, शारीरिक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। ठीक है, अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़मड़ होता रहा है, गड़बड़ होता रहा है। देखिए, जो पार्टियों में ऐसे क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को बफे सिस्टम कहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको जो चाहिए खा सकते हैं। इससे जो है स्वाद जो है नहीं मिलता है। एक ही जो वस्तु रखेंगे तो पदार्थ रखेंगे तो उसका स्वाद जो है आप जो है अवगत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे होने से गड़मड़ यानी बहुत सारा गड़बड़ जो है हो सकता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो देखिए कोई पदार्थ वहाँ पर लेने जाएंगे तो आपको शर्म आती है कभी कभी, ये वाला पुराना क्या लेना है, नए कुछ आइटम है उसे खा ले, ऐसे विपरीत जो है व्यंजन आप ले लेते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है लेखक प्रयाग शुक्ल जी यही कहना चाह रहे हैं कि एक तो खान पान की बदलती तस्वीर यानी पहले के जो पुराने हैं उसे आपको महत्व देना ही है, जो आधुनिक आप अपना रहे हैं वह कहाँ तक आपके लिए शरीर के लिए अच्छा है उसे देखना है और इस तरह प्रगति जो है करते रहना है, लेकिन जो आपके पुराने जो व्यंजन हैं उसे भी न भूलने की जो बात है प्रयाग शुक्ल ने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। इस तरह आज हमने जो वसंत भाग 2 से 14वां अध्याय जिसका शीर्षक था खान पान की बदलती तस्वीर का हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।